Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Last video we start our new chapter that is theory of supply. Today we discuss the next part of that chapter. Next topic is law of supply. क्या होता है पूर्ति का नियम? Law of supply states that other thing being equal, there is positive relationship between our price of the commodity and its quantity supply. इसका मतलब होता है कि हम बाकी किसी भी चीज में चेंज नहीं करेंगे, कीमत और सप्लाई में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है. व्हेन द प्राइस इंक्रीज then supply increase and when the price decrease then supply decrease. कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती है और कीमत के कम होने पर पूर्ति कम होती है. बाकी किसी भी जैसे कि टेक्नोलॉजी में, गवर्नमेंट की पॉलिसी में, बिजनेस की एक्सपेक्टेशन में, फैक्टर कॉस्ट में किसी में कोई चेंज नहीं होगा. जो भी चेंज होगा वो वस्तु की अपनी कीमत में होगा. इसे हम और एक्सप्लेन करें तो लॉ ऑफ सप्लाई, अगर हमने कुछ दिन पहले एक चैप्टर किया था थ्योरी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने किया था लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड में भी हमने ऐसा ही किया था कि वहां पर भी बाकी किसी वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता था, केवल कीमत में परिवर्तन होता है. उसी तरीके से सप्लाई में भी केवल कीमत में परिवर्तन होता है. इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, लॉ ऑफ डिमांड में हमारा नेगेटिव रिलेशन था. कीमत के बढ़ने पर कस्टमर कम चीजों की डिमांड करता है, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. कीमत के बढ़ने पर हमारे जो सप्लायर हैं वो अधिक सप्लाई करते हैं और कीमत के कम होने पर कम सप्लाई करते हैं. अब हम लॉ ऑफ सप्लाई को करने के लिए एक टेबल देखेंगे. इस टेबल में देखिए आप PX मीन्स प्राइस ऑफ एनी क्वांटिटी, SX supply of any quantity. Price increases 10 to 11, 11 to 12, then supply increases 100 to 200 and 200 to 300. देखिए, जैसे कीमत बढ़ रही है, 10 से 11, 11 से 12 हो रही है, वैसे वैसे हमारी सप्लाई 100 से 200, 200 से 300 हो रही है. तो यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ सप्लाई सूट कर रहा है कि when the price increase, then supply increases. अब हम इस टेबल को ग्राफ से शो करेंगे. यहाँ पर हमने OX एक्सिस पर क्वांटिटी को शो किया है और OY एक्सिस पर हमने प्राइस को शो किया है. जब किसी वस्तु की कीमत OP है तब हम OQ की सप्लाई करते हैं, लेकिन जब हमारी कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाती है तब हमारी सप्लाई OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है. तो यहाँ पर हमारा प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है. कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज द एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. एजम्पशन होती है हमारी मान्यताएं, हम क्या मान कर चल रहे हैं. इसे हमने अभी कहा भी था कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, कि बाकी सभी बातें समान रहने पर. तो वो कौन सी बातें हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होगा? फर्स्ट, देयर इज नो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देखिए, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमें फैक्टर्स की नीड होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो यहाँ अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं तो हमारा इन किसी भी फैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा. जो भी चेंज होगा केवल प्राइस में चेंज होगा, उसकी अपनी कीमत में. सेकंड, हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन में जिस टेक्निक को यूज कर रहे हैं उसी को ही यूज करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. फर्म का गोल जो भी है, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, चाहे वो सेल मैक्सिमाइजेशन है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. रिलेटेड गुड्स लाइक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, इनकी कीमतों में कोई चेंज नहीं होगा. बिजनेस की एक्सपेक्टेशन, जो बिजनेस सोच रहा है भविष्य में क्या होने की आकांक्षा है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा. और गवर्नमेंट पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं होगा. तो हम एजम्पशन का मतलब होता है कि हमारा लॉ ऑफ सप्लाई तब लागू होगा जब इन बातों में कोई परिवर्तन नहीं होगा. लेकिन अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई. सप्लाई के नियम का अपवाद, जहां पर हमारा सप्लाई का नियम लागू नहीं होता, यहाँ पर हमारा सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन नहीं पाया जाता, हमारी कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ती नहीं है.
वो कौन सी चीजें हैं? देखिए, पहली है एग्रीकल्चर आउटपुट। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई द एग्रीकल्चर आउटपुट। हमारा सप्लाई का नियम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लागू नहीं होता। पर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर नेचुरल फैक्टर पर डिपेंड करती है, प्रकृति पर डिपेंड करती है। कीमत के बढ़ने पर भी हम उसकी पूर्ति को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति के अकॉर्डिंग उसमें काफी टाइम लग जाता है। सेकेंड इज गुड्स ऑफ सोशल डिस्ट्रिक्शन। हमारी कुछ वस्तुएं संसार में ऐसी होती हैं जो लिमिटेड होती हैं, जो समाज में सम्मानित योग्य होती हैं, जिनकी पूर्ति कुछ ही होती है, तो उनकी कीमत के बढ़ने पर भी उनकी पूर्ति बढ़ती नहीं है, वो लिमिटेड ही रहती है। थर्ड इज द पेरिशेबल गुड्स। फर्स्ट वी डिस्कस पेरिशेबल गुड्स होती कौन सी हैं? पेरिशेबल गुड्स होती है जो नाशवान वस्तुएं होती हैं, जो जल्दी ही खराब हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी हमारी सप्लाई का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर भी अगर उन वस्तुओं की कीमत अगर ज्यादा भी हो जाती है, हम उसको लंबे टाइम तक रख नहीं सकते, क्योंकि वो वस्तुएं तब खत्म हो जाएंगी, तो उनकी सप्लाई को भी हम इंक्रीज नहीं कर सकते। इस प्रकार हमारी ये कुछ बातें हैं जहाँ पर हमारी सप्लाई का नियम लागू नहीं होता। तो आज हमने ये क्वेश्चन किया है कि डिफाइंस लॉ ऑफ सप्लाई, what are its table and its curve and its assumption and exception. Prepare your notes carefully. Okay.